हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सपना जैन। स्वागत है आपका थर्ड वीडियो में टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स में। मैं 1 और 2 सीरीज़ आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा थर्ड वीडियो है क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे स्टूडेंट्स, तो मुझे इसकी सीरीज़ ही बनानी पड़ी आपके लिए, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप कंप्लीट देखते नहीं हो और आपके टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का हमारा सब्जेक्ट चल रहा था, तो जिसमें हमारे का 2 जो पॉइंट्स है वो कवर हो चुके हैं और थर्ड पॉइंट है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर जो मेन टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यानी कि पुरानी इमारतें, कि ये कहाँ पर स्थित है और कितनी पुरानी है, कितना समय हो गया है, इनके ईयर के बारे में पूछ लेंगे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि राजगिरी कहाँ पर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सल्तनत काल। इससे रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद टॉपिक आता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो रीड करने पड़ेंगे, जितने भी आपके उसमें आए हैं अपडेट में। प्रीवियस क्वेश्चंस आप इसमें देख लीजिएगा, तो वो सारे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। उसके बाद आता है जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपसे पूछा जाएगा, वो आपको सारे पता होने चाहिए। जैसे जलियांवाला बाग हो गया। एक इसमें गांधी इरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। थे हमारे हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपसे कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ जनरल साइंस से रिलेटेड। जो रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे में वो जॉब चाहते हैं, तो वो इसको आगे कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें हम सबसे पहले फिज़िक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस पहले ही कर लिया है। सेकंड टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है हमारा एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स सारी मात्राओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे। आपसे हीट पूछी जाएगी कि जैसे रूम का टेम्परेचर है, जैसे रूम एकदम बंद करके एकदम खोलते हैं, जैसे कि काफ़ी टाइम से बंद और एकदम उसको ओपन किया तो उसमें से हीट निकलती है, तो उसका टेम्परेचर कितना है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठंडे कमरे में जैसे फ्रिज में आपका उसमें टेम्परेचर कितना है, उतना कितना मेल्टिंग पॉइंट है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरीके से हीट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। साउंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। मिरर एंड लेंस के बारे में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इस तरीके से। केमिस्ट्री में हमारे जो टॉपिक्स बनेंगे वो एटम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। केमिस्ट्री में आपका पीएच वैल्यू भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। केमिस्ट्री में आपका मेन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करेंगे हम बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी में कौन कौन से मेन टॉपिक्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी में। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको सारे कवर अप करने पड़ेंगे। आपका ब्लड हो और आपका स्केलेटन हो, बोन्स हो और फिर लीवर हो, किडनी हो, मतलब इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये था हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं विद सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कि हमारे मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, मैथमेटिक्स के। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें टाइम एंड वर्क। तो इसमें स्टूडेंट्स किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कि जैसे कि सपोज दैट कि एक महिला है और उन्होंने अपने इस काम को इतनी देर में किया है, दूसरी महिला ने इतनी देर में इस काम को किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। 2 दिन तक लगातार दोनों महिलाओं ने काम किया, पर लेकिन तीसरे दिन में जाके दूसरी महिला जो थी उसने अपना काम छोड़ दिया,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि एक और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि मान लीजिए 2 महिला हैं और दोनों ने, एक महिला ने तो बहुत ही अपने काम को तेज़ी से, बहुत ही 3 गुना 4 गुना तेज़ी से काम को स्टार्ट कर दिया है और पहली महिला ने बिल्कुल ही धीरे धीरे काम स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से उनका टाइम लिमिट जो है वो आपको निकालना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। एक और इसमें मेन पॉइंट है कि जैसे कि 3-4 लोग हैं, जैसे कि 2 वुमेन और 2 मैन, ठीक है। तो 2 वुमेन ने कितने पैसे कमाए 4 दिन काम करके, 2 मैन ने कितने पैसे कमाए 4 दिन काम करके। इसमें आपको प्रोडक्ट भी दिए जाएंगे, क्वेश्चन में मेंशन होगा सब कुछ, लेकिन उसमें और भी चीज़ें, कंडीशंस दी जाएंगी, तो आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड भी आपका एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। इसमें आपका ये रहेगा कि एक आदमी ने इतनी दूरी कितने मिनट में क्रॉस की, और अगर जैसे वो रेस में बाई चांस तो उसने कितनी दूरी क्रॉस की इतने मिनट में, तो इस तरीके से फिर दूसरे आदमी ने कितनी करी, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि एक लड़के का नाम ए है और दूसरे लड़के का नाम बी है, तो फिर ए वाले लड़के ने बी वाले लड़के को 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड से हरा दिया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे। हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपके क्वेश्चन जो हैं डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि डिस्काउंट में एक टॉपिक ये भी कवर किया जाएगा, दूसरा आपका सेलिंग और आपका गेन प्रॉफिट, ये सारा भी इसमें कवर किया जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन, कि रेशो और प्रपोर्शन भी इसमें जो टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, कि रेशो दे दिया जाएगा कि रेशो निकालिए, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। बिज़नेस फील्ड में ज़्यादा देखा जाता है कि मतलब किसने कितना इन्वेस्ट करा है, उस हिसाब से उसका रेशो आएगा, उसका प्रपोर्शन आएगा। एवरेज भी इसमें इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज पूछ लिया जाता है कि मतलब एवरेज कितना होना चाहिए, इतने दिन में इसका कितना एवरेज होना चाहिए, इसने कितने दिनों में कितना काम किया, इसका एवरेज कितना होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग इसका एवरेज देख लिया जाता है। तो एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज निकालने को दे दिया जाता है कि इसका कितना परसेंटेज रहेगा, इस केस में कितने मार्क्स रहे हैं, उसमें कितना परसेंटेज रहेगा। तो परसेंटेज से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री भी इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ी टफ पड़ जाती है, पर लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप इसका बेसिक लेवल सीख पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इंग्लिश में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वोकैबुलरी, तो जिसमें आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम एंड फ्रैप्स, यानी कि इससे रिलेटेड इनमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपने कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देखा होगा तो इसमें आपका स्पेलिंग टेस्ट भी इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपके स्पेलिंग जो है वो आपको गलत दी जाती है, फिर आपको उसे सही करना होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक चीज़ है, लेकिन ये कि ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब इसमें आप अच्छे जो है नंबर कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक जो है वो वॉइसेस है, एक हमारा नरेशंस है। इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी आ सकते हैं और सेंटेंसेस पूछे भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं, स्पेलिंग्स वगैरह जो मतलब हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे अच्छे कवर अप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश का जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे मार्क्स अच्छे से कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए एक और टॉपिक है हमारा कंजक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इससे रिलेटेड भी आपको सेंटेंसेस देख लेना है कि कंजक्शन क्या होता है, और वो भी आपको क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। कंजक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका हाई लेवल एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है, जैसे एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि कंजक्शन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इंग्लिश का मतलब ये आप समझ लीजिए पोर्शन कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब पेपर में आएंगे ही आएंगे। ये जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किए इंग्लिश के सारे ही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें आपका जो बेसिक चीज़ है नाउन, प्रोनाउन वगैरह,
वो कॉमन नाउन, इस तरीके से ये एक बेसिक चीज़ है। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बट लेकिन जो मैंने आपसे टॉपिक्स वगैरह डिस्कस किए हैं वो ज़रूर आते हैं। तो इसमें आपके बेसिक जो इंग्लिश होती है वो भी आपको आती है, और इसमें जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये तो आपका इंग्लिश का कंप्लीट टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक के बारे में। रीजनिंग के अंदर भी स्टूडेंट्स बहुत से नए टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। रीजनिंग में बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम ही कर लेंगे, बहुत इजी लगती है, बट लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो अभी भी आपको नहीं पता है, वही मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट है आपका इसमें ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड है आपका प्रॉब्लम इन एज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके ये आएंगे कि मतलब जैसे प्लस होता है, तो अगर हमने प्लस की जगह उसमें प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर उसकी जगह हमने ये साइन रख दिया या फिर दूसरे में वो साइन रख दिया, तो इससे क्या बनेगा। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है आपका पजल्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब आपको पजल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न। तो ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये ज़रूर कर लेना है। डाइस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इसमें, क्योंकि डाइस तो आपको पता ही है मेन कॉमनली टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपका टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब ये आपका रेलवे की जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और ये ऐसा नहीं कि और भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट लेकिन रेलवे में ज़रूर आता है। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए आप उसको भी अच्छे से लर्न कर लेना। मतलब ये जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं सब्जेक्ट वाइज, सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर अप करने, एक भी नहीं छोड़ना। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट लेकिन सारे सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक भी बताने थे, तो इसलिए आप एक एक टॉपिक पेन और पेपर लेके लिख लीजिएगा। मैंने आपको चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको टॉपिक से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा आप लोग। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कंप्लीट जो डिटेल्स हैं, कंप्लीट आपके टॉपिक्स है सब्जेक्ट वाइज, सारा आपसे डिस्कस कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं मैंने छोड़ा है, तो इस वजह से आप अपने पेपर की तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। आपको टॉपिक्स में इशू आ रहा था, तो आप टॉपिक्स इसमें से रीड करके एक पेन और पेपर ले लीजिए, उसमें नोट डाउन करके आप अच्छे से उसको लर्न कीजिए, और जैसे जैसे टॉपिक होता जाए उस पर टिक मार्क करते जाइए। इन सारे टॉपिक्स में आपके सब्जेक्ट वाइज है, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा कि हमारे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक रह गया या कुछ भी। तो आप जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा देख के कि मतलब आपको वीडियो कैसा लगा, और फिर उसके बाद मैं आपके लिए ऐसी और सीरीज़ लेके आती रहूँगी। थैंक यू।